हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, कल से ही सब लोग पूछ रहे हैं कि दीदी केस का कुछ अपडेट दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाईटी पे इतना ज्यादा जो है अफवाह फैल गया है, कुछ बुझा ही नहीं रहा है। किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। लोग वीडियो पर वीडियो डाल रहे हैं, लाइव पे लाइव लगा रहे हैं, एकदम पागल हो गए हैं। कतई विक्ट्री का जो है वो साइन दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं दिखा रहे हैं तो पेपर जहां पे जीत हुई कि हार हुई। मतलब आपको पता है गाइज, कोर्ट कचहरी के केस में ना पेपर ज्यादा जरूरी होता है कि उसमें दिखाना कि भाई किसकी जीत हुई, किस किस चीजों में जीत हुई, किस किस चीजों में हार हुई। जब तक वो सारी चीजें नहीं आती है ना, तो हवा हवाई बातों पे आप का ही भरोसा करिएगा। चलिए मैं आपको अपनी कुछ अपडेट दे देती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, वीडियो आने से कुछ लोग बहुत ज्यादा बौखला गए। लोगों को समझ में नहीं आया कि हाँ पता नहीं क्या हो गया, 22 तारीख कल आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पता है, जब केस थाने पे होता है ना, तो उसमें होता है समझौता, उसमें होता है सेटलमेंट। और अगर केस कोर्ट में पहुंच जाए तो वहां पे लगते हैं एविडेंस, वहां पे बारीकी से आपके पक्ष को सुना जाता है, आपके एविडेंस को देखा जाता है। मैंने सेटलमेंट नहीं किया, मैं कोर्ट में गई, सिलसिलेवार तरीके से समझा रही हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगी। तो मैं जो है वो थाना चौकी छोड़ करके मैं सीधे जो है वहां कहाँ पहुंची, कोर्ट में। क्यों? क्योंकि भाई कोर्ट में जो है ना वो किसी का नहीं चलता है, चलता है वहां तो सिर्फ और सिर्फ न्याय। न्याय मिलता है। आप सही होते हो तो आपको सही जजमेंट मिलता है, आप गलत होते हो तो आपको सजा मिलती है। लेकिन कोर्ट कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। आपकी भी बात सुनेगा, अपोजिट वाले की भी बात सुनेगा। दोनों की बात सुनने के बाद, एविडेंस देखने के बाद ही जज जो है वो कोई फैसला सुनाते हैं और अपने जो है अपना जजमेंट देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि फैसला आने से पहले आती है कोर्ट की तारीखें, आती है कोर्ट के डेट, लगते हैं कोर्ट का जो है ना वो मजमा बैठता है, वहां पे आपको बुलाया जाता है अपनी अपनी बातें रखने के लिए। तो जब मैं कोर्ट पहुंची तो मैंने सीधे सीधे अपने सारे एविडेंस, सारी चीजें लगाया, कोर्ट को दिया कि भाई ये चीजें हुई, इस तारीख को मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, ये सब चीजें हुई, और ये फलाना फलाना औरत, फलाना फलाना आदमी, ये लोग मिल करके हमारे घर आए, सब कुछ वो सारी चीजें बायोडाटा हमने दे दिया। हमने वो भी सारी चीजें लिखी जो इन 2 महीनों में मेरे साथ में हुआ, मैंने सब कुछ लिख करके दे दिया। मेरे ऊपर ये एक एफआईआर हुआ है, जो एफआईआर नंबर ये है, और ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं जिस एलिगेशंस को मैं नहीं मानती हूँ। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि जो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है आप इसकी जांच करवाइए। तो अब जो है कोर्ट से नोटिस जाता है कि भाई आपने ये जो एफआईआर लिखा, आप इसको किस तहत पे लिखा है। तो भाई जहां से एफआईआर लिखी गई थी वहां से सीधे सीधे आ गया कि भाई हाँ हमारे ऊपर जो है एफआईआर है, मतलब अर्पिता सिंह के ऊपर एफआईआर है, बाकी जो है मेरी तरफ से किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। तो फिर इसके बाद अगली डेट आती है, अगली डेट पे पूछा जाता है कि भाई आपने जो ये एफआईआर किया है ये किस बेस पे किया है। क्योंकि एफआईआर जब लिखवाना, फर्जी एफआईआर भी अपने आप में एक जुर्म होता है, एक अपराध होता है। तो उसके लिए भी आपको सजा मिलती है, क्योंकि कानून के साथ खिलवाड़ करने की बहुत बड़ी सजा होती है कि आपने बिना मतलब का कानून का इतना धज्जिया क्यों उड़ाया। तो भाई जब आप एफआईआर लिखवाते हो तो आपको एविडेंस देना पड़ता है कि भाई आपने ये एविडेंस देखा, या ये एविडेंस है आपके पास में जिसके तहत आपने एफआईआर लिखवाया है। तो आपको वो एविडेंस देना पड़ता है, अपने साक्ष्य जाकर के आपको कोर्ट में प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तब जाकर के कोर्ट फिर अगली पार्टी से पूछता है कि भाई आपके लिए ये एविडेंस आ गया है, अब आप बताइए। तो आपको अपने भी प्रूफ रखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि भाई जो एविडेंस मांगा गया, मतलब बोले तो भैसिया से, वो उसके पास एविडेंस है नहीं है मुझे नहीं पता, वो कोर्ट को देगी। ठीक है, क्योंकि इसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि मैंने इस फैमिली का पॉर्न वीडियो बनाया है, और मैंने इस फैमिली के को गंदी गंदी गालियां दी हैं, ऐसी गंदी गंदी गालियां जिसे आप अपने कानों से सुन नहीं सकते, इतनी गंदी गंदी गालियां। तो भाई उन्हीं चीजों को मैंने चैलेंज किया हुआ है कि भाई आप मुझे दिखाइए कि मैंने कहाँ इस फैमिली का जो है वो पॉर्न वीडियो बनाया है और कहाँ मैंने इस फैमिली को गंदी गालियां दी है। इसका एविडेंस कोर्ट मांग रहा था। तो ये सब कितने दिन से भगौड़े थे,
ठीक है, इससे पहले जो डेट लगी थी उस डेट में ये भाग गई थी। क्यों? क्योंकि भैया इसने एक लीव ले रखा था, जैसे भी ये भाग निकली थी। और इसके बाद जब आप बार बार भगोड़े होते हो ना तो आपका वारंट निकल जाता है। लेकिन अगर आप उसी बीच में अवेलेबल हो जाते हो तो आपको अपने साक्ष्य रखने पड़ते हैं। अब ये जो प्रेजेंट हुई है, इस पे यहाँ पे इसको साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है, जो वो अपनी वीडियो में दिखा रही है कि उसको कहाँ बुलाया गया। आप सारे लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा हुआ है, क्योंकि वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब ये अपने जनता से या पब्लिक से इमोशनल कार्ड खेल पूरा गिरोह बना करके लेडी भुच्चिक छोटे छोटे बच्चे, मतलब सोचिए इतनी गर्मी में सब छोटे छोटे बच्चे जिनको घर पे आराम से रहने देना चाहिए, उनको भी बोरा की तरह, मतलब सोचिए भूसा की तरह ठूस ठूस करके अपने तो दौड़ी रही है, उन सबों को भी दौड़ा रही है और दिखा रही है कि भाई हम फलाना जगह आए हुए हैं। लेकिन वो आई हुई थी कोर्ट में। क्यों? क्योंकि उसको कोर्ट में बुलाया गया था कि आप अपनी चीजों को रखो। अब उसने क्या रखा क्या नहीं रखा मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने जो चीज रखा होगा वो मेरे पास आ जाएगा, वो मेरे पास भेजा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा कि आपके लिए ये चीजें आई हैं, आप इसके क्रॉस में क्या करना चाहते हो। तो इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि इसने एविडेंस रखे कि नहीं रखे, अभी तक मुझे इसके बारे में नहीं पता। जब अगली डेट आएगी तब मैं आपको बता सकती हूँ कि इसने क्या रखा है क्या नहीं रखा है। लेकिन चेहरे देख करके अनुमान आप लोग नहीं लगाते हो जी। क्यों? क्योंकि भैया ये कोर्ट में बेचारी अपना जो सिंपैथी कार्ड खेलने गई थी कि देखो हम एकदम समझ रहे एकदम दुखियारी महिला हैं, बहुत दुखियारी हैं, समझ रहे हैं। एक तो एकदम बुढ़िया हो गए हैं, 1996 में पैदा हुए हैं, एकदम बुढ़िया हो गए हैं। ठीक है, इतना बुढ़िया हो गए, सब लेडी बुच्ची के बच्चन को लेकर के इतना दूर दूर से टहर रहे माई बाप। आप देख लीजिए हम बहुत दुखियारी हैं, इतना दुखियारी है कि नान नान बच्चन को लेकर के दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ दौड़ रहे कभी वहां दौड़ रहे, कभी इस दरवाजे खटक रहे कभी उस दरवाजे खटक रहे। ए माई बाप हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमको इंसाफ दे दा, हमें बहुत जरूरी है इंसाफ का। अगर इंसाफ नहीं देंगे ना माई बाप तो हमारा खिचड़ी का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। और पता है माई बाप हमको यूट्यूबों पे जो है ना वो कमाना है, समझ रहे हैं। शटरगल की कहानी सुनाए तो मार गरिया दिए सारे लोग। अब हमको यूट्यूबों पे कमाना है तो माई बाप एक बात बताइए, ये सब लड़का बच्चन को देख लीजिए, इनका मुंह देख करके आप लोग थोड़ा हमको जो है वो सिंपैथी दे दीजिए। इसीलिए हम सिंपैथी के लिए कलुई को भी सबको लेकर के गए थे, समझ रहे हैं। जो कल तक अज्ञात थे आज वो पति बन जाते हैं, समझ रहे हैं माई बाप। मतलब कल तक जिनका नामो निशान नहीं था सब अज्ञात थे, आज उनका जो है नाम निशान सब हो जाता है। तो माई बाप प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, हमारी विनती सुनिए। हम दुखियारी कहाँ से इतना दौड़ दौड़ करके आएंगे। अब एक बात बताओ गाइज, ये है आज सारी चीजें। अब एक बात बताओ, उसमें एक चीज बोला गया कि अभी हमको जो है बनारस का पता नहीं पता है, हम बनारस का पता लगा करके घर पहुंचेंगे। अब मेरी हंसी इस बात पे निकल गई कि मेरे हर जगह जितनी भी इनके पास गई होगी उसमें बनारस का एड्रेस है, आराम से मैंने एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। फिर जो है इनको हमारा घर कहीं नहीं मिल रहा है जी। आई बार बार घर है, देखो बनारस के घर में कुछ नहीं मिलेगा, समझे। क्योंकि बनारस के घर में ना बथुआ है ना धनिया है ना लहसुन है ना प्याज है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आओगी तो ठन ठन गोपाल बन के रह जाओगी, समझ में आया। तो बेचारी जो है एकदम दुखियारी हुई घूम रही है, समझ में आया गाइस। अब ये रहा इसका जो मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब इसमें पहली चीज समझो चाहे आखिरी चीज समझो चाहे 8वीं चीज समझो चाहे 9वीं चीज समझो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप इसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, अब आप लोग सोचो कि आप लोगों को किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो जजमेंट देना है। अब आप उसकी वीडियो को किस तरीके से लेते हैं ये आपके दिमाग पे या आपके बुद्धि पे डिपेंड करता है। नहीं तो ऐसे लोग और ऐसे गवारों के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, इनकी तो हर दिन जीत होती है, आज जीत हो जाएगी कल जीत हो जाएगी। दो ही चीज होता है, या तो हार होती है या तो जीत होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। समझ में आया? तो चलिए बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।